बहुत ही होशरुबा और बड़ी खौफनाक किस्म की खबर आई, और ये खबर आई फील्ड मार्शल साहब के एक मुबैना कत्ल प्लान से मुतालिक। अब इस मुआहदे पे दस्तखत स्विट्जरलैंड में हो रहे हैं, इसकी क्या वजह? कौन सा मंजरनामा अब हमारे लिए रॉ और मुसाद की जानिब से तैयार किया जा रहा है? ये मंसूबा स्विट्जरलैंड में जारी अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की डेलीगेशन और आर्मी चीफ जनरल यानी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाना था। और बहरहाल it's a very serious thing. स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात जारी थे, उस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उनके साथी जो वहाँ पे मौजूद थे उनको असैसिनेट करने का एक प्रोग्राम बनाया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल आर्मी चीफ को रास्ते से हटा सकता है। ये मोसाद दुनिया की खतरनाक इंटेलिजेंस में से तो आती है, इनका माजी आप देखें, इन्होंने बहुत से ममालिक में खुफिया ऑपरेशंस किए हैं। कि हमारे आर्मी चीफ परेशान रहे और परसों रात वो सारी जागे रहे और मेरी इतलात में वो कल रात भी सारी जागे रहे हैं। इतनी तेजी से चीजें चेंज होती हैं, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। आपको कुछ पता नहीं है कल क्या होने जा रहा है। मोसाद का प्लान था कि जो हमारे CDF हैं इनको असैसिनेट करने का। पाकिस्तान is the hub of terrorist activity of Islamic terrorist organization Hezbollah। फील्ड मार्शल को इसराइल 21 जून को निशाना बनाना चाहता था, उनका कत्ल करना चाहता। मोसाद नेतन्याहू के अहकामात पर मुबैना तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ और मुमकिना तौर पर डेलीगेशन की दीगर अरकान पर हमला करने की क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की जान लेना चाहती थी? क्या स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला था? एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार के इस सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया के खुफिया गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आखिर क्या है इस कथित स्विट्जरलैंड साजिश का सच? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दावे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान से लेकर पश्चिम एशिया तक राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक ब्राजीलियाई पत्रकार और जियोपॉलिटिकल विश्लेषक के दावे ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ब्राजील के पत्रकार और जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट पेपे एस्कोबार ने दावा किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उनके प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। दावा किया गया कि ये कथित ऑपरेशन उस समय अंजाम दिया जाना था जब आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान से जुड़े शांति प्रयासों के दौरान मौजूद थे। दोस्तों, ये दावा पेपे एस्कोबार ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान किया। बातचीत के दौरान उनसे पाकिस्तान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सवाल पूछा गया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कथित तौर पर आखिरी समय में इस योजना को रोक दिया गया। हालांकि यहाँ ये बात समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक इस दावे की किसी स्वतंत्र एजेंसी, सरकार या आधिकारिक स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। न तो इजराइल की तरफ से और न ही पाकिस्तान की तरफ से इस कथित साजिश को लेकर कोई आधिकारिक प्रमाण सामने आया है। दोस्तों, यही वजह है कि इस पूरे मामले को फिलहाल एक दावा माना जा रहा है जिसकी सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस दावे के सामने आने के बाद पाकिस्तान में चर्चा जरूर तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा दावा सामने क्यों आया और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि हाल के महीनों में पश्चिम एशिया की राजनीति में तेज बदलाव देखने को मिले हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय देशों के बीच चल रही कूटनीतिक गतिविधियों के कारण कई तरह की अटकलें और दावे भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन वास्तव में होता तो इसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ सकता था। हालांकि फिलहाल इस तरह की सभी बातें केवल दावों और चर्चाओं तक ही सीमित हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसे दावे सामने आते रहते हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक पुष्टि और ठोस सबूतों का इंतजार करना जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि पेपे एस्कोबार के इस दावे में कितनी सच्चाई है। क्या भविष्य में इस मामले को लेकर कोई नया खुलासा होगा? इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही होशरुबा और बड़ी खौफनाक किस्म की खबर आई, और ये खबर आई फील्ड मार्शल साहब के एक मुबैना कत्ल प्लान से मुतालिक, और ये इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पर खबर जो है वो सामने आई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक होशरुबा खबर की जो कि सामने आई। वैसे इसको इतनी ज़्यादा पजीराई मिली नहीं, लेकिन बहरहाल इस पे चूँकि ये चीज़ सामने आई और इसकी तरदीद भी आई है तो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये मारियो नौफाल जो आपको पता है कि स्पेस सेशन करते हैं और अपने पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, इनके प्रोग्राम में एक जोग्राफिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने
ये खबर दी और उनका नाम पॉप एस्कोबर है गालिबन, और उन्होंने, या पेप एस्कोबर है शायद, इन्होंने ये खबर दी है कि जब ये स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात जारी थे उस दौरान इसराइल को तो ज़ाहिर तकलीफ़ हो ही रही थी कि ये सब पीस प्लान पे अमल दरामद क्यों शुरू हो गया है। तो ये खबर आई कि जनाब मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और उनके साथी जो वहाँ पे मौजूद थे उनको असैसिनेट करने का एक प्रोग्राम बनाया गया इसराइल की तरफ से। यह हकीकी खतरा ये तो अब अल्लाह ही जानता है, लेकिन वाकई के इसराइल आर्मी चीफ को रास्ते से हटा सकता है। ये मुसाद दुनिया की खतरनाक इंटेलिजेंस में से तो आती है। इनका माजी आप देखें, इन्होंने बहुत से ममालिक में खुफिया ऑपरेशन किए हैं। ईरान में आप देखें एटमी साइंसदानों से लेकर वहाँ लीडरशिप को शहीद किया गया, खुफिया कार्रवाइयाँ की गई। शाम के अंदर इन्होंने खुफिया इंटेलिजेंस की। अरब अमारात 2010 में महमूद अल मबूब बहुत बड़ा केस है। अर्जेंटीना में 1960 में नाजी अफसर था इनका एडोल्फ एकमैन, उसको इन्होंने उठाया था, अगवा किया था। फिर ये जो गल्फ स्ट्रीम के जहाज़ खरीदे गए, आपको पता है इनके अंदर भी शायद कोई सिस्टम हो जो आइंदा आने वाले आर्मी चीफों के लिए खतरा होगा। बहरहाल इस खबर की अभी तक कोई तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया में नहीं आई, लेकिन जाहिर है मैंने आपको पहले बता दी है, आप अभी सुनिए। अब जो खबर सामने आ रही है वो किसी और अंदाज में आ रही है, या तज्जिया या दावा किसी और अंदाज में सामने आ रहा है। ब्राज़ील के एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ भी हैं, और एशियन टाइम्स के अंदर और कंसोर्शियम मीडिया के अंदर ये अपने मुतादिद आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं। और जो रवायती मीडिया है, मगरबी मीडिया, उससे हटकर एक बड़ा जानदार किस्म का, मजबूत किस्म का जो तज्जिया है वो भी देते हैं। और उनकी आप ये कह सकते हैं कि जो जानिबदारी होती है वो अमूमन रूस, ईरान और चाइना की साइड को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब इन्होंने एक पॉडकास्ट किया है, इंटरव्यू दिया है मारियो नोफाल के एक्स के बड़े एक प्लेटफॉर्म पर, और जहां पर उन्होंने एक बड़ा होलनाक किस्म का इंकशाफ किया है कि कैसे पाकिस्तान के वफ्द को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा था और क्यों बनाया जा रहा था और कौन ये बना रहा था। ये चीज़ मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन इससे पहले जो ये इनका नाम है पीपे एस्कोबार है या पीप एस्कोबार है, इनका जो पूरा एक मुख्तसर सा जो तारुफ है ये मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ कि ये है कौन है। ये बेसिकली एक ब्राज़ीली सहाफ़ी है, मुसन्निफ हैं और जियो पोलिटिकल तज्जियाकार हैं। वो कई दहाइयों से आलमी सियासत, खसूसन एशियन टाइम्स, मशरिक़ वुस्ता और रूस, चीन, ईरान महवर पर लिखते रहते हैं। उनके मज़ामीन एशियन टाइम्स के अंदर और इसके अलावा कंसोर्शियम न्यूज़ के अंदर और दीगर आज़ाद प्लेटफॉर्म के ऊपर शाया भी होते रहते हैं। इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अपना तज्जिया भी देते हैं, लेकिन जो रवायती तौर के पर मगरबी मीडिया है उससे हटकर उनकी एक मजबूत किस्म की आवाज़ मानी जाती है। अब ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने अपने पॉडकास्ट के अंदर किस किस्म की बात की है, क्या किन अल्फाज का सहारा लेकर इन्होंने बात की है या दावा किया है, ये मैं उर्दू में आपके सामने पढ़ कर रख देता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहते हैं कि ब्राज़ीली जियो पोलिटिकल तज्जियाकार एस्कोबार ने मारियो नोफाल के इंटरव्यू प्रोग्राम में ये दावा किया कि पाकिस्तानी फौजी इंटेलिजेंस ISI ने इजरायली मोसाद का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। ये मंसूबा स्विट्ज़रलैंड में जारी अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की डेलीगेशन और आर्मी चीफ जनरल यानी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को निशाना बनाना था। उनके मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इंतहाई मोतबर ज़राए से मालूमात हासिल की कि मोसाद नेतन्याहू के अहकामात पर मुबैना तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ और मुमकिना तौर पर डेलीगेशन के दीगर अरकान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तानी फौज ने इजराइल को सख्त और वाज़ेह वार्निंग दी, अगर तुमने हमारे डेलीगेशन को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। ये दावा कौन कर रहा है? ये एस्कोबार, ब्राज़ीली जो जर्नलिस्ट हैं, अपने पॉडकास्ट के अंदर वो दावा कर रहे हैं कि उनकी मालूमात के मुताबिक ये ऐसी जो चीज़ है ये हुई है। अब अगर आप पाकिस्तान साइड के सरकारी सतह के ऊपर बात करें तो सरकारी सतह के ऊपर इस मामले के ऊपर कोई कमेंट हमें नज़र नहीं आता है, ना ही इसराइल साइड से इस मामले के ऊपर कोई स्टेटमेंट जो है वो हमारी नज़र से गुजरी है। आप ये कह सकते हैं कि ये एजेंसियों का खेल होता है, या फिर जिस शख्स की तरफ से ये जो तज्जिया पेश किया गया है मुमकिन है कि उसके पास अपने को ऐसे ज़राए हों जिनकी बुनियाद के ऊपर वही दावे तज्जिया कर रहे हैं, क्योंकि वही बेहतर बता सकते हैं कि इस तज्जिए की जो दलील है, जो ग्राउंड है वो क्या है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जब से ये अपने पॉडकास्ट के अंदर ये दावा किया है, इस पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसी के ऊपर डिस्कशन की जा रही है कि ये बड़ा एक हैरानकुन किस्म का, होलनाक किस्म का इंकशाफ जो है वो एस्कोबार की तरफ से किया गया है। अब ऐसा क्या वाकई हो सकता है? क्या माजी के अंदर इसराइल का ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा, मोसाद का रिकॉर्ड रहा? जाहिर है मोसाद का जो रिकॉर्ड है वो किसी से छुपा ढका नहीं है। आपने देखा है कि ईरान के अंदर भी ऐसी मुतादिद कार्रवाई